वेल्डिंग एसोसिएशन, जो कि आपने देखा चंद्रशेखर वर्मा जी 2 दिनों से इसके ऊपर कार्य कर रहे थे कि आयोजन फरीदाबाद के अंदर किया जाएगा, और वो आयोजन थोड़ी कई जगहों पर ये बदला भी, इसकी जगहें भी बदली गई कुछ ऐसे निजी कारणों की वजह से। इस एसोसिएशन ने, मैं भी देख रहा था कि जितना कंट्रीब्यूशन करके दिखाया पत्रकारों के प्रति, वो अपने आप में दर्शा देता है कि किस तरीके से एक संस्था अपने साथ जुड़े सदस्यों का ख्याल रखती है। इस लेवल पे जिस तरीके के कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं, ऐसी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी, ऐसी संस्थाओं के प्रति सरकारों की जवाबदेही, और सरकार भी उनके लिए कहीं ना कहीं खड़ी हुई नजर आती है। और ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये बार बार करके दिखाया इन लगभग 9 सालों के बीच में। आज क्योंकि हमारे बीच में बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हमारी फरीदाबाद की जान कहे जाने वाले हमारे नेता बीच में बैठे हैं, मेरे बड़े भाई जिनके मार्गदर्शन में मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, हमारे केंद्रीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी सर, हमारी हरियाणा के नहीं दुनिया के जो स्टार हैं, जिनको मैं नेता और मंत्री से बड़ा ओहदा देता हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराया, वो हमारे हॉकी के स्टार संदीप सिंह जी, मेरी बड़ी बहन गढ़कल विधानसभा की विधायक श्रीमती सीमत रेखा जी, लंबे समय में संघर्ष करते आ रहे और भारतीय जनता पार्टी की, जिसे कहा जा सकता है कि बुनियाद है, जिन्होंने एक रोड़ा एक पत्थर रखकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और भारतीय जनता पार्टी जिनके पिताजी का कभी भी कर्ज नहीं चुका सकती, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार रोहरा जी, हमारे बीच में बैठे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, मैं देख पा रहा हूँ विजेंद्र बंसल जी, देशपाल सोनल जी, यादराम बंसल जी, बागी जी, तो हमारे फरीदाबाद में जिसे कहा जा सकता है कि पत्रकार शब्द अगर किसी को सिखाया तो वो बागी जी ने सिखाया। बागी जी के साथ हमारे सिफर साहब होते थे, आपने एक प्राण प्रेरणा जिनका हम नाम नहीं ले पाए आज, कि उनका भी बड़ा योगदान रहा हमारे फरीदाबाद की पत्रकारिता में। हमारे बीच में एडवोकेट साहब बैठे, मल्होत्रा जी, गुप्ता जी, जैसा बताया कि उन्होंने नेचुरोपैथी, योगा, पीस, फिलॉसफी सबके अंदर मास्टर्स है उनका। सॉरी, पांडे जी, तो पांडे जी इतने एक चांसलर है नारायण यूनिवर्सिटी के, जो बताया गया मुझे, तो नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं योगदान होता है। ये प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर अपना करके देखा है कि हम एलोपैथी से एक बार विश्वास करें नेचुरोपैथी में जाके, तो आप देखेंगे बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग जो हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे विपुल गोयल जी जो अभी किसी कारणवश चले गए हैं, नैनपाल रावत जी हमारे विधायक हमारे बीच में थे, उनको जाना पड़ गया। मैं धनी साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अभी मुझे एक मांग पत्र दिया था और मैंने उसको उसी वक्त पे उसकी फोटो खींच के डायरेक्टर पीआर को भेज दिया है और बोला भी है कि ये इमीडिएटली इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। तो 7 से 8 लाख रुपए का एक खर्चा बताया जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांट का। तो मैंने कहा है कि इसको इमीडिएटली जो भी सहायता सरकार दे सकती है वो सहायता इमीडिएटली दे। और दूसरी बात, आपने देखा हम पत्रकारिता के अंदर वक्त वक्त पे देखते आए, कभी उतार देखे कभी चढ़ाव देखे। हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा, पीक पर देखा, लगभग 2014 के वक्त में अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति लगभग 5 बजे 7 बजे शाम की डिबेट देखने के लिए टीवी पे बैठता था। इतनी उत्सुकता उसको किसी बॉलीवुड को मूवी को देखने की नहीं होती थी जितनी डिबेट देखने की होती थी। और पूरा देश जैसे महाभारत और रामायण देखा जाता था, ऐसे ही डिबेट को देखा जाता था। वो वक्त थोड़ा सा बदला। आज सच्चाई है कि आज वो उत्सुकता उन डिबेटों को लेकर के नहीं रह गई है। एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम प्रिंट कहते हैं, जिसकी ऑथेंटिसिटी होती है। जब वो कोई खबर छप जाती है तो हम कोट करते हैं उसको कहीं पे भी जाके कि फलाना फलाना अखबार में छपी, क्योंकि वो अखबार के अंदर लिखी हुई खबर हमारे लिए अपने आप में सबसे बड़ा सबूत होता है। बहुत बड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सेशन कोर्ट जाए, कहीं पे भी जाए, जब हम किसी अखबार को कोट करते हैं तो वो न्यायालय भी उस अखबार को एविडेंस के रूप में लेता। मतलब इतना बड़ा एक दस्तावेज जो हमारे देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर ऑथेंटिक माना जाता है, वो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े पत्रकार हमारे बीच में बैठे हैं। तीसरा, जहां मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा था,
देखिए पहले क्या होता था कि बॉलीवुड के स्टार होते थे, आपने देखा, तो अगर आप उंगलियों में भी गिनेंगे तो 10 से 15 स्टार नजर आते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी उदाहरणवश कह सकता हूं कि कहते थे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, तो ऐसे उंगलियों पे नाम जो है 10-15 के बाद खत्म हो जाते थे। उसके अलावा हम सुनते थे बॉलीवुड खत्म हो गया। इसी तरीके से कुछ बड़े ब्रांड थे, उस ब्रांड के अंदर जो पत्रकार होते थे केवल हम उन्हें पत्रकार की संज्ञा देते थे, लेकिन वो बच्चे जो नए मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं, वो बच्चे जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा है, और उन बच्चों ने भी एक प्रण लिया कि हाथ में मोबाइल उठाया और अपनी आईडी ली और गलियों में निकल पड़े पत्रकारिता करने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग एक जैसी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन जज्बा रखा उन्होंने, वो सड़कों पर निकले। ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इनको भी आइडेंटिटी देनी चाहिए, हमें इनके लिए भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए, और हम एक डिजिटल पॉलिसी लेकर के आए। और डिजिटल पॉलिसी में मैं आपको बताना चाहता हूं धनी साहब, शायद आंकड़ा आपके पास ना हो, कि लगभग हम डिजिटल में जो हमारे पैरामीटर पर फुलफिल कर रहे हैं, पूरे बैठते हैं, हमने उनको आगे भी रिलीज कर दिया, मतलब एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज करनी शुरू कर दी है। तो जो लोग ये कहते थे कि हमें प्रेस वार्ताओं में नहीं बुलाया जाता, हमें एम्पेनमेंट नहीं किया जाता, हमारी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, अगर उस ऑथेंटिसिटी को किसी ने प्रूव करके दिखाया तो वो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करके दिखाया, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। पेंशन की राशि बढ़ाई लगभग 5,000 रुपए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बढ़ाई। अब एक बात आ रही थी कि एफआईआर, कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसकी जो एक्रेडिटेशन है, उसकी मान्यता वो खत्म कर दी जाएगी। मैं मानता हूं कि एक पॉलिसी का हिस्सा है और हम इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं कि ये इसको अमेंड किया जाए, चाहे उसको कैबिनेट में ला करके किया जाए, तो कोई गंभीर किसी के ऊपर अपराध साबित नहीं होता है, नहीं लगा है, तो उसको इतने कड़े कानून उसके ऊपर नहीं लगाने चाहिए, उसे बख्शा जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी एक चर्चा हो रही है, किस तरीके से होगी, आगे उसका क्या नतीजा निकलेगा। सजा याफ्ता नहीं होता तब तक नहीं होगा। मैं सजा याफ्ता की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं गंभीरता की बात कर रहा हूँ कि गंभीरता कितनी है उसके हिसाब से उसकी एक्रेडिटेशन को भी बरकरार रखा जाए। ये भी हमने ऊपर इसके ऊपर काफी रिक्वेस्ट करी है, हो सकता है उसका भी कोई रास्ता निकलेगा हमारा। तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और आप लोगों के सहयोग से जो अंत्योदय का नारा दिया है, अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचाने का, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहते हैं, ट्रिपल सी, मतलब कास्ट, करप्शन और कांग्रेस तो चौथा आ गया है। कभी उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बोला है कि भाई मैं कास्ट, करप्शन और तीसरा हमारा एक शब्द और है ट्रिपल सी में, मैं एक बार देख के बता सकूंगा आपको। तो उन्होंने ये बोला कि मैं ट्रिपल सी को खत्म करके रहूंगा। जो ट्रिपल सी हमारे प्रदेश की एक परंपरा होती थी, अब वो ट्रिपल सी जो है उसके खात्मे के साथ देखिए मुख्यमंत्री जी हर रोज बोलते हुए हैरानी की बात है, कितना निकम्मा आदमी हो जो अपने सीएम की इतनी बड़ी सम्मान को नहीं याद कर पाया। तो हमारा जैसे कहते हैं ट्रिपल सी, कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम, तो जो क्राइम है इन तीनों चीजों का अगर हम इरेडिकेट कर देंगे, अगर तीनों चीजों का खात्मा हो जाएगा तो चौथे सी का भी खात्मा हो जाएगा। माफ कीजिएगा मुझे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, हर एक राजनीतिक पार्टी की खबर लगाना, उसकी अच्छाइयां बुराई बताना आपका दायित्व है, लेकिन क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ट्रिपल सी का मतलब अगर इस देश से कास्ट, करप्शन और क्राइम खत्म हो जाएगा तो अपने आप चौथा सी भी खत्म हो जाएगा। और चौथे सी को हमने कांग्रेस का नाम दिया है कि अगर ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी को अधिकार है राजनीति करने का, अगर रचनात्मक मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार आप देखिएगा सदन के अंदर भी इस बात को कहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अधिकार है राजनीति करनी चाहिए, लेकिन मुद्दे अच्छे उठाने चाहिए, रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। तो इतने जिसे कहा जाता उदार दिल के मुख्यमंत्री, उदार दिल के प्रधानमंत्री, जिन्होंने बार बार सभी राजनीतिक पार्टियों का सम्मान भी किया, सम्मान करते हुए अंत्योदय का नारा भी दिया और ये भी आह्वान किया कि हमारे अंत्योदय के नारे में हमारे साथ चलिए। विकसित भारत, हमने एनसीईआरटी की किताबों में, सीबीएसई की किताबों में बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं, जब से होश संभाले, एक ही बात सुनिए, विकासशील, विकसित भारत का विकसित जब शब्द का नाम आता था तब भी केवल उन पर देशों का नाम आता था जो बहुत डेवलप हो चुके हैं।
ये सपना भी हमें नहीं दिखाया जा रहा था। तो इस स्वप्न को दिखाने के साथ साथ उसको सच करने का काम भी अगर किसी ने पहली बार करने के दिखाने की कोशिश की है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और आज दुनिया मान चुकी है, लगभग हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं दुनिया की। इस बात को भी कबूल कर लिया गया है। आज ब्रिटिश के बाद हम ब्रिटिश को भी पीछे पछाड़ चुके हैं, क्योंकि हम हर बात में कहते थे कि इंग्लैंड में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। हमने अपने कंपैरिजन इंग्लैंड और अमेरिका से करना शुरू कर दिया था, तो हमने उस कंपैरिजन को तोड़ करके भारत को, इंग्लैंड जिसने हमारे ऊपर राज किया उसको भी पछाड़ दिया। तो सोचिए जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बचा सकता है वो विकसित भारत की दिशा में कितनी गति से आगे बढ़ रहा होगा, इसका अंदाजा लगाइए। तो ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, धरनी जी को अभी होगी बहुत सारी घोषणाएं करवानी है, तो मैं बीच में अड़चन बन के लाखों रुपए पर पानी नहीं फेरना चाहता, लेकिन एक आश्वासन जरूर देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप लोगों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी और भी जितनी रचनात्मक योजनाएं पत्रकारों के लिए हो सकती है, पत्रकारिता के लिए हो सकती है, वो लेकर के आएंगे और इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। अभी हमारे नए डायरेक्टर बरार साहब जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं 4-5 दिन और लूंगा कुछ चीजों को समझने में, समझने के बाद एक बेहतर व्यवस्था पत्रकारों को देंगे। और अपेक्षा करते हैं कि पत्रकार भी एक रचनात्मक भूमिका निभाते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अच्छी खबरें जनता तक पहुंचाएंगे। और सरकार ने अगर कोई गलती की है तो उस गलती को भी रचनात्मक तरीके से बता करके बताएंगे कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर काम किए उसको भी कम से कम जनता के बीच में लेके जाए। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पत्रकार वेलबींग का। थैंक यू। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।